दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर आनंद ज्ञानबोटे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप इस वीडियो में पहुंच गए हैं तो आपने थंबनेल पे देख के क्लिक किया होगा। तो अगला जो महीना है वो गुड टाइम्स बैड टाइम्स क्या हो सकते हैं बैंक निफ्टी में, उसके बारे में हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। तो जैसे कि हम हर हफ्ते में एक वीडियो में एनालिसिस कर देते हैं कि अगला जो हफ्ता है बैंक निफ्टी का किस तरह से ट्रेड कर सकता है और हमें कौन से लेवल पे बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए या कौन से स्ट्राइक प्राइस पे हमें बाई और सेल करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे कॉल पुट खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं हर हफ्ते में। और कुछ रिक्वेस्ट मुझे ऐसे आए थे कि उस रिक्वेस्ट में लोग पूछ रहे हैं कि बैंक निफ्टी का जो जनवरी का जो मंथ है वो किस तरह से ट्रेड कर सकता है। तो बैंक निफ्टी का जो ट्रेडिंग, बहुत सारे लोग मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, मैं हूं प्रोफेसर आनंद ज्ञानबोटे और मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर हूं और लगातार पिछले कुछ सालों से मैं बैंक निफ्टी को ट्रैक कर रहा हूं और स्टॉक मार्केट में भी बहुत एक्टिव हूं। तो मुझे आपसे यही गुजारिश है कि आप बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आराम से पहले इसको समझने की कोशिश करें और उसके बाद में जो भी डिसीजन है आप इसको ले लीजिए। तो स्वागत है आप सभी का। अभी इस वीडियो को हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बैकग्राउंड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो भी राइट साइड है जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ नोटेशन, उस साइड में बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। तो कैमरे को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा डिटेल्ड समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। तो अभी जो बैंक निफ्टी है, जो ग्रीन कलर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है करंट वैल्यू, जहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये वैल्यू नोट कर लीजिए, ये ऑलमोस्ट 52,000 के आसपास है। ठीक है, और जो भी डे का कैंडल बना है वो इस तरह से हैमर जैसा आपको दिखाई दे रहा है। और पिछला जो वीक था, जो लास्ट वीक था नवंबर का, वो लास्ट वीक में लगातार 5 कैंडल इसी रेंज में घूमते हुए आपको नज़र आए हैं। तो वो रेंज भी यहाँ पर मैंने नोट की हुई है, लगभग लगभग 51,700 के आसपास से 52,700 के आसपास या 52,800 के आसपास कुछ लेवल्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो अभी देखिए 5 दिन में मार्केट उसी रेंज में पूरा घुमा हुआ है, लेकिन उसके पहले हफ्ते में क्या हुआ था ये आपको पहले समझना होगा। तो उसके पहले हफ्ते में मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ था, जो मंडे को ओपन हुआ था, और जो लास्ट फ्राइडे था वहाँ पे एक अच्छा बुलिश मोमेंटम आपको दिख रहा होगा और उसके बाजू में एक लाल कलर का कैंडल है जहाँ पर हमें एक लेवल मार्क किया है 49,800 के आसपास का। तो ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, सेबी गाइडलाइंस के अनुसार जो भी एग्जैक्ट फिगर्स है मैं आपको नहीं बता सकता हूँ यहाँ पे, बस एक 19-20 आप पकड़ लीजिए कि 49,800 के आसपास का मार्केट है और वहाँ से मार्केट ने एक ऊपर की ओर रैली दी हुई है। तो अभी हमें इस वीडियो में क्या समझना है, क्या सीखना है, या क्या डिटेल एनालिसिस करना है, जो अगला जो महीना है जनवरी का, कि किस तरह से वो जाने वाला है और उसका एक प्रिडिक्शन हमें लगाना है कि क्या हो सकता है। मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है या नीचे की साइड जा सकता है, उसके बारे में हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम करते हैं, अभी मंथ एंड है, अभी जो तारीख है 30 तारीख है आज। तो जो पहला मार्केट खुलेगा वो दिसंबर का 2 तारीख को खुलने वाला है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी मंथ स्टार्ट होता है, जो भी पहला महीना स्टार्ट होता है, जो कुछ भी हो, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले खोलना है मंथली कैंडल। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, एक मंथली कैंडल को हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। तो जो टाइम फ्रेम्स होते हैं अलग अलग, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उसी तरह से यहाँ पे मंथली कैंडल भी हमें देखना है। तो मंथली कैंडल को मैंने क्लिक किया है, वो लोड हो रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। मंथली कैंडल अभी यहाँ पे पूरा लोड नहीं हुआ है, तो ऑलमोस्ट उसमें डेटा जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा। मंथली कैंडल अगर आप खोलने जाएंगे तो आपका इंटरनेट का स्पीड कैसा है, इंटरनेट का स्पीड फास्ट है, स्लो है, उसके अनुसार वो आपको डाटा दे सकता है। ओके, तो यहाँ पर अभी वो डाटा खुल रहा है, तब तक हम वेट कर लेते हैं कुछ समय के लिए, या डे का या वीकली का चार्ट हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर मंथली का जो लेवल है या मंथली का जो चार्ट है वो ओपन हो गया है। तो ये जो भी कैंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक मंथ के हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा निफ्टी बैंक 1 MNAC। ठीक है,
तो यहाँ पर आप साफ साफ इसको देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 1M निफ्टी बैंक 1M NSE, मतलब एक कैंडल जो है, ये जो पूरा कैंडल है वो कैंडल नवंबर का है, ठीक है। इसके पहले का जो होगा वो अक्टूबर का होगा और इसके पहले का सितंबर का होगा। तो अभी जो नया कैंडल खुलने वाला है, जो नया कैंडल खुलेगा वो दिसंबर का खुलेगा। ओके, तो 2 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है या किस तरह से जा सकता है, ये सब कुछ हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो ये मंथली कैंडल अभी ओपन तो हो गया है, अभी हमें यहाँ पे क्या समझना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पूरे मंथ के अगर बारे में हम सोच रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, पिछले मंथ का एक जो लो पॉइंट है और एक हाई पॉइंट है, तो वो लो पॉइंट और हाई पॉइंट हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अनुसार समझना है। तो यहाँ पर जो लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं वो है ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, ये जो करंट मंथ है वो 49,800 के आसपास का करंट मंथ का आपको वैल्यू दिख रहा होगा, और उसके बाद का जो करंट मंथ का जो वैल्यू है यहाँ पर दिख रहा होगा 52,700 के आसपास। ओके, इसका अगर आप हाई नोट करने की कोशिश करेंगे तो ऑलमोस्ट 52,700-800 के आसपास का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 52,764 के आसपास का कुछ लेवल्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अभी हमें यहाँ पे समझना है कि ये जो 2 लेवल्स हमने मार्क किए हैं इसको आपको कहीं पे नोट करके रखना है। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहाँ से मार्केट एक अच्छा रिवर्सल देने की कोशिश करेगा। तो जब भी मार्केट बीच में है, अभी करंट वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो हाई के आसपास है 52,700 के आसपास, और लो वैल्यू तो बहुत नीचे है। ओके, ऑलमोस्ट 2-3 हज़ार पॉइंट का उसमें डिफरेंस है। तो अभी हमें करना क्या चाहिए या क्या थिंकिंग करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, इसके ऊपर हम थोड़ी सी क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ये 2 लेवल थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि 52,800 के आसपास कुछ एक रेजिस्टेंस है मोटा मोटा, उसके ऊपर थोड़ा सा 53,000 के आसपास भी हमें एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है। और अगर हम थोड़ा सा और नज़दीक वाला रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पर ये वाला जो कैंडल है जिसके लो पे मैं अभी मार्क करूँगा, ये देखिए, ये वाला जो है वो एक कैंडल है। ओके, तो यहाँ पर आपको पुराने जितने भी कैंडल दिख रहे हैं उसका एक नज़दीक वाला जो लो है उसको आपको यहाँ पे पकड़ना है, ठीक है। तो मैंने कौन से कैंडल को सिलेक्ट किया है अभी ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये वाले कैंडल को सिलेक्ट किया है, तो ये तो बहुत नीचे है, ये उसके थोड़ा नीचे है, ये थोड़ा सा नज़दीक है। ओके, ये लाल कलर का कैंडल है। तो ये एक लेवल जो है 50,400 के आसपास, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और क्रुशियल लेवल हो सकता है, ऐसा हमें यहाँ पे समझना है। तो अभी हमें करना क्या चाहिए, तो लेवल्स तो मार्किंग हो गया है, तो बीच में अगर हम वीकली कैंडल इसमें खोलने की कोशिश करेंगे, ओके, वीकली कैंडल अगर हम ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वीकली का भी एनालिसिस हमें थोड़ा सा देखना है। ये तो हो गया मंथली का कैंडल हमने मार्क किया, तो भी वीकली का कैंडल के अनुसार यही लेवल्स मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखे हुए हैं। ओके, तो थोड़ा सा चार्ट को मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस दिशा में और किस तरह से जाने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पिछला जो वीक था नवंबर का, जो लास्ट वीक था, वहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई थी, और जब कभी गैप अप ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ऐसा कहा जाता है कि वो गैप फिल करने के लिए मार्केट कुछ ना कुछ कोशिश करता है। तो गैप फिलिंग एक स्ट्रेटजी होती है, आप उसको गूगल पर थोड़ा सा सर्च करिए कि गैप फिलिंग एक्चुअली क्या होती है। गैप फिल करने का मतलब है जो कुछ भी गैप रहा है मार्केट में वो गैप एक बार फिल हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा है कि ये वाले जो आपको पुरानी जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है पिछले के पिछले वीक की, ये तो करंट वीक की चल रही है, दिसंबर नवंबर की एंड वाली। ओके, जो नई कैंडल बनने वाली है वो दिसंबर की बनने वाली है। तो ये वाले जो कैंडल है जहाँ पे गैप हुआ है इस वाले एरिया में, तो ये गैप फिल होने की संभावना आ सकती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि गैप फिलिंग एक स्ट्रेटेजी होती है और गैप फिल करने के लिए मार्केट कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर करता है। और अगर आप पिछले वीक का थोड़ा सा कैंडल के ऊपर एनालिसिस करने जाएंगे तो आपको क्या नज़र आता है, थोड़ा सा सीखने की या सोचने की कोशिश करिए। अपनी जो मेंटल लेवल है उसको थोड़ा सा ब्रेन में आप थोड़ा सा जोर डालिए। तो यहाँ पर मैं अपने बहुत सारे क्लासेस में मैंने आप लोगों को सिखाया है कि यहाँ तक से यहाँ तक का अगर पोर्शन आप देखते जाएंगे तो ये क्या कहता है। ओके, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है और यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग प्रेशर है। तो अकॉर्डिंग टू बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर जो है थोड़ा सा हमें यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है पुराने वीक में।
पुराने वीक का मतलब कौन सा वीक? जो अभी अभी ख़त्म हो रहा है या हो चुका है। तो आज शुक्रवार है, शनिवार है आज। आज जो तारीख है वो 30 तारीख है और मंथ एंड ऑलमोस्ट हो चुका है। तो इस वीक में थोड़ा सा हमें प्रेशर मार्केट में दिखा है। ओके, भले उसने कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया मार्केट। ओके, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है और ये गैप जो है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। तो स्ट्रेटेजी इसमें हम क्या लगाएं, तो इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो आपको जब भी बाई करने का मौका मिलना चाहिए या बाई करने का आपके मन में ख्याल आएगा, तो ये जो भी लेवल्स है 50,400 के आसपास, 50,500 के आसपास या 49,800, वो लेवल बहुत नीचे है, उतना पॉसिबल नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, हमें पूरा मंथ के बारे में सोचना है। ओके, तो मान लीजिए जो पहला वीक होगा, फर्स्ट वीक, वो फर्स्ट वीक इसी रेंज में घूमता रहेगा। ओके, या मान लो ये लो ब्रेक हो गया, क्योंकि लो ब्रेक होना थोड़ा सा पॉसिबल है क्योंकि मार्केट यहाँ पे उसके पास ही है। तो इस एरिया में अगर मार्केट आता है तो ये वाले जो लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके जो भी लेवल्स हैं, इस वाले एरिया में मार्केट जरूर आएगा। तो इस वाले एरिया में अगर वो आ जाता है तो यहाँ पर हमें एक बाइंग का मौका मिल जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या थिंक करना होगा कि मार्केट जो पहला जो वीक है, पहले वीक में एस ऑन आर। ओके, एस ऑन आर का मतलब क्या है? सेल ऑन राइज। ओके, सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज का मतलब क्या है? जब भी मार्केट ऊपरी लेवल पे अगर दिखाई दे तो कुछ स्टॉप लॉस के साथ में आप सेल ऑन राइज का थिंकिंग कर सकते हैं। ओके, और आप इसमें पुट साइड में थोड़ा सा स्टार्टिंग के वीक में जा सकते हैं, जो भी पहला वीक होगा दिसंबर का। ओके, उसके बाद का जो वीक होगा, मतलब जो दिसंबर का जो पहला वीक आ रहा है, उसमें अगर फ्राइडे या थर्सडे आता है तो मार्केट थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश होगी। तो वहाँ पे 51,700 या 51,600, 500 के आसपास मार्केट जरूर आने की कोशिश करेगा। तो एग्जैक्ट लेवल्स नहीं है ये, कुछ भी एग्जैक्टली पॉइंट्स मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बस एक एक मोटा मोटा मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। ओके, आपको भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, पूरी तरह से इसी स्ट्रेटेजी पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। बस यहाँ पर हम एक डिटेल एनालिसिस करने की या छोटा मोटा एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला जो वीक हो सकता है वो थोड़ा सा डाउन साइड में पुश हो सकता है। ये वाले लेवल पे जो गैप है वो गैप फील होगा। तो ये आप नोट करके रख सकते हैं कि फर्स्ट वीक में पॉसिबल है कि गैप फील हो जाए। ओके, और या फर्स्ट वीक में अगर गैप फील नहीं होता है तो पॉसिबली यहीं पे इस रेंज में मार्केट रह सकता है या ऊपर से इस एरिया में रह सकता है, और ये गैप नेक्स्ट वीक में भी फील हो सकता है, मतलब जनवरी का सेकंड वीक। तो हमें यहाँ पे पुट पहला होगा, पहले दो वीक के लिए हमें पुट साइड में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना होगा, या पहला जो वीक होगा हो सकता है थोड़ा सा बुलिश हो और दूसरा जो वीक होगा पूरा बेरिश हो, ऐसा हो सकता है पॉसिबली। ओके, और जो थर्ड और फोर्थ वीक होगा इस एरिया में मार्केट इस एरिया में रहने की संभावना है, और यहाँ से जनवरी के लिए मार्केट फ्लाई के लिए रेडी हो सकता है। ओके, तो ये एक एनालिसिस मेरा व्यू कहता है। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसको ऐसा देखने की कोशिश करें तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो भी लेवल्स में मार्केट है, एक तो उसी रेंज में वो रह सकता है या थोड़ा सा डाउन साइड रैली उसकी आ सकती है। तो एक सिंपल सा एक एनालिसिस हमने यहाँ पे कोशिश की है समझने की। अगर हम मंथली कैंडल को अगर मैं वापस दोहराता हूँ, मंथली कैंडल को थोड़ा सा वापस एक बार अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें बाइंग का प्रेशर बना हुआ है। ओके, मतलब आप यूँ समझ लीजिए जब भी मार्केट 50,400 या 49 के आसपास आने की कोशिश होगी, उस टाइम पे मार्केट में बाइंग आने की संभावना है। ओके, या हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड में मार्केट पुश हो जाए, और इसकी जो क्लोजिंग है वो 52,700 के आसपास या उसके ऊपर थोड़ी सी होने की संभावना है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो चार्ट पैटर्न के अनुसार अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे बन रहा है एक फ्लैग। क्या बन रहा है? फ्लैग बन रहा है। ओके, ये एक फ्लैग का डंडा है, और फ्लैग के डंडे के अनुसार ये वाला जो एरिया है वो फ्लैग का है। इसको पिनेंट भी कहते हैं सॉरी, लेकिन ये पिनेंट जैसा नहीं दिख रहा, ये एक नॉर्मली एक फ्लैग के जैसा है, नॉर्मल फ्लैग के जैसा आपको दिखाई दे रहा है मंथली चार्ट में। ओके, तो ये ब्रेकआउट आ सकता है, कौन से मंथ में आएगा हमें पता नहीं है। ओके, हम जस्ट एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पूरा मंथ कैसा जा सकता है और अगला वीक कैसा जा सकता है। तो अगले वीक का एनालिसिस डिटेल में हम करेंगे। अगले सैटरडे को मैं वापस आऊँगा आपके सामने कि ये जो वीक हमने एनालिसिस किया है, पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको एक प्रिडिक्शन दिखाया था कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, पॉसिबली है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के जो सिनेरियो थे वो बहुत ही अच्छे थे। ओके,
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर आप बैंक निफ्टी में कोशिश कर रहे हैं ट्रेड करने की, लेकिन अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ लिंक्स दे रहा हूँ। मेरा खुद का एक एप्लीकेशन है, हमने सभी लोगों के लिए एप्लीकेशन बनाया है। वहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। खुद के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें ट्रेडिंग टीचर की, और वहाँ पर एक छोटा मोटा अमाउंट लेके आप कोर्स सीख सकते हैं। तो पूरा डिटेल में मैंने बैंक निफ्टी के बारे में यहाँ पे समझाया है। फ्यूचर्स में कैसे ट्रेड करें, कौन से बैंक को ट्रैक करना हमें होता है, कौन से कॉल और पुट को हमें स्ट्रेटेजी लगानी है, ओके, आईटीएम क्या है, ओटीएम क्या है, थीटा क्या है। तो ये सब कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे उस कोर्स में हमने डिटेल में एनालिसिस की हुई है। तो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको एनालिसिस बताया है। आई होप आपका जो अगला हफ्ता होगा वो अच्छा जाएगा दिसंबर का। और अगर आपके मन में कुछ सवाल आते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर डालिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। तो कोई भी आपको मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कंपल्सन नहीं है, गलत धारणाएं मत पालिए अपने मन में। तो बस मैं लोगों की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ एज अ टीचर। तो चलिए, बाय बाय दोस्तों। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो ज़रूर इस वीडियो पे आप कमेंट करिए, मैं आपको पूरा यहाँ पे मदद करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू, बाय बाय।